नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने ही परिवार राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। तो आज हम आप के लिए लेकर आए हैं मेरे भाई, कुछ बच्चों का डाउट था, कुछ लोगों का मैसेज आया था कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए, ठीक है ना। ये मेरे भाई एनटीपीसी 2024 के लिए सर मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, कि हमारे आँख के ऊपर चश्मा लगा हुआ है तो हम कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले मेरे भाई क्या होता है कि एक आपका फिजिकल मेरे भाई स्टैंडर्ड होगा और एक मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड का मतलब हो गया मेरे भाई इन द सेंस कि मान के चलिए कि आपका हाइट बहुत ज़्यादा है और वेट बहुत कम है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है मेरे भाई। एक हाइट के तहत आपका वेट भी उतना होना चाहिए। हालांकि एक चीज़ बता देना कि फिजिकल स्टैंडर्ड लगभग सभी का सही रहता है। जैसे कहने का मतलब है कि आप फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं है, ठीक है ना, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि फिजिकल स्टैंडर्ड सब लोगों के लिए सही रहते हैं। अब आया है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में मेरे भाई देखिए दो तरह की चीज़ें आती है। एक आती है मेरे भाई कि डिस्टेंस विजन आता है, और एक आता है मेरे भाई नियर विजन। अब देख लीजिए, डिस्टेंस विजन किसको कहते हैं और नियर विजन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको देखते हैं, ठीक है ना, नियर विजन को। देखिए, नियर विजन किसको बोलते हैं मेरे भाई, कि नियर विजन में क्या होता है ना कि आपको एक बुक या कॉपी इस तरह के दे दिया जाएगा और आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देखने के लिए बोला जाएगा। हालांकि जब आप डॉक्टर के पास जाते होंगे या घर में भी देखते होंगे ना कि इतना दूर पे रख के दिखा जाता है। अगर क्लियर आपको दिख रहा है तो आपको क्या मेरे भाई, ये नियर विजन आपका क्लियर है। दूसरा मेरे भाई कि क्या है कि एक डिस्टेंस विजन होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस विजन क्या होता है कि जैसे आप लोग डॉक्टर के पास, कभी आंख वाले के पास गए होंगे तो देखिएगा कि आपको एक जगह बैठा दिया जाता है और एक दूर स्थित वस्तु को उधर लगा दिया जाता है और आपको क्या है ना कि आईना में बैठा के और आपको उसको पढ़वाया जाता है, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए कि 6 मीटर पे है, 7 मीटर पे है, 8 मीटर पे है, 9 मीटर पे है, 10 मीटर पे है, जितना भी दूरी पे लगाया हुआ है, अगर आप देख ले रहे हैं 6 मीटर की दूरी पर अगर आप देख ले रहे हैं तो आपका जो आई रहेगा मेरे भाई ना 6/6 रहेगा, ठीक है ना। अगर मेरे भाई 9 मीटर की दूरी पे है, आपको पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, 8 मीटर तक दिख रहा है, तो 9/8 आपका रहेगा। अगर 9 मीटर टोटल दूरी है उसमें से 7 ही मीटर तक में आपको दिखाई दे रहा है तो आपको क्या होगा मेरे भाई 7/9 हो जाएगा। समझ रहे बातों को ना। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस विजन। अब देख लीजिए मेरे भाई, आपको क्या क्या कि ये A2 है, A1 है, A2 है, उसके बाद B2 है, C2 है, A3 है, ये सब चीज़ें जानना है। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मेरे भाई देख लीजिएगा, ये तो हम आपको दो चीज़ बता दिए। उसके बाद में एक होता है मेरे भाई कलर विजन होता है और एक नाइट विजन होता है, एक बाइनोकुलर होता है। देख लीजिए, आपको बता रहे हैं मेरे भाई कि हमारा कलर विजन क्या होता है। देखिए, कलर विजन में क्या होता है कि जिसको कलर विजन होता है उसको मेरे भाई एक स्पेशल जो है ना, जो मान के चलिए कि जो रंग है ना वो पहचान में नहीं आता है, उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो उसको हम लोग बोलते हैं कलर विजन बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए नाइट विजन किसको बोलते हैं। तो देखिए, नाइट विजन क्या होता है ना कि नाइट विजन में क्या होता है कि एक आपको इस तरह के गोला रहेगा, ठीक है ना, बनाया हुआ, उसमें इस तरह के बिंदी टाइप के रहेगा, कोई भी रहेगा, और जानते हैं उसमें एक मान के चलिए कि ऐसे 20 लिखल रहेगा, 12 लिखल रहेगा कोई और कलर से, और आपको दिखाया जाएगा ऐसे। देखिएगा ना कि आप देखिए, यहाँ देख लीजिए, एक ऐसे कि गोला रहेगा, उसमें इस तरह के देखिएगा, इस तरह के रहेगा। डॉक्टर लोगों के पास भी जाइएगा, इसमें मेरे भाई ऐसे कुछ 12, 13, 15 कुछ भी लिखा रहेगा, और वो कलर से आपको दूसरा कलर से रहेगा। अगर आप इस कलर को पहचान गए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर मेरे भाई इसको बोलते हैं नाइट विजन बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे भाई रेल है, रेल में ये रेल का नौकरी है, तो रेल मेरे भाई दिन में भी चलेगा और रेल रात में भी चलेगा। तो आपको नाइट विजन भी जानना जरूरी है, नहीं तो रेल को आप लोग एक्सीडेंट करवा दीजिएगा, फिर हो जाएगी दुर्घटना। उसके बाद में मेरे भाई एक होता है बाइनोकुलर होता है, ठीक है ना। बाइनोकुलर, देखिए बाइनोकुलर कई तरह से चेक किया जाता है। डॉक्टर अपने हिसाब से, जैसे कोई दूरबीन लगा के भी चेक कर लेते हैं, कोई जानते हैं क्या होता है आर्मी उर्मी में जब होता है मेडिकल, तो बाइनोकुलर क्या करते हैं कि ऐसे करके और ऐसे एक पेंसिल ऐसे करके ऐसे लाते हैं और ऐसे करके आपको लाते हैं, और आपको जो मेडिकल एक्सपर्ट जो रहते हैं ना वो आपको ऐसे करते करते पहचान लेंगे कि आपका क्या दोनों आंख का विजन सही है, दोनों आंख आपका सही है, कोई अप डाउन, वो अपने तरह से पहचान लेते हैं। तो ऐसे होता है, वो भी आप लोग घर में भी चेक कर सकते हैं। या फिर मेरे भाई क्या है ना कि एक
पेज दे देते हैं, एक दो पेज का ये रहता है और दोनों में सेम चीज़ रहता है, ऐसे ऐसे लाते हैं और वो अपने हिसाब से इसको क्या बोलते हैं सर, तो बाइनोकुलर विजन बोलते हैं। अब देख लीजिए, अब हम आए हैं मेन मुद्दा पर, ठीक है ना, जो आप लोगों को जानने की बहुत देर से जिज्ञासा होगी। देख लीजिए मेरे भाई एनटीपीसी के अंतर्गत मेरे भाई यही 5 पोस्ट है। तो देख लीजिए आपको स्टेशन मास्टर के, देखिए मेरे भाई जैसे आप लोग देखते हैं सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, उसी तरह मेरे भाई देखिए जो बच्चा मेडिकल स्टैंडर्ड A2 में क्वालिफाई है, यानी कि A2 के लिए मेरे भाई डिजर्व करता है, तो बाकी सबों के लिए डिजर्व करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब A2 क्या है मेरे भाई, तो देखिए A2 का मतलब क्या है ना कि देखिए इसमें 6/9 दिखाया गया है। देखिए 6/9 होने से, ठीक है ना, क्या है कि हम आपको बता रहे हैं। देख लीजिए 6/9 का मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, ये 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। मान के चलिए कि 9 मीटर पर कोई वस्तु रखा गया है, ठीक है ना, और आपको 9 मीटर नहीं दिखाई देकर आपको 8 ही मीटर तक दिखाई दे रहा है, तो ये जानते हैं ये आपको 8/9 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 8/9 कहलाएगा। अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखा है, नहीं दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा? 7/9 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई वस्तु 6 मीटर पर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 6/9 बोलेंगे। तो इस हिसाब से आप घर में भी चेक कर सकते हैं मेरे भाई। देखिए 2 ऐसा पोस्ट है जिसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे बेहतरीन होना चाहिए, वो है मेरे भाई क्या, तो वो है स्टेशन मास्टर है और गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको मेरे भाई गुड्स गार्ड बोलते हैं। सबसे ज़्यादा सीट गुड्स गार्ड का ही है, ठीक है ना। तो इसके लिए हालांकि मतलब हमने तो ये बता दिया कि आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा जहां तक इन दोनों में चश्मा नॉट अलाउड रहेगा मेरे भाई, याद रखिएगा क्या रहेगा? चश्मा नॉट अलाउड रहेगा। आप डॉक्टर से जाके दिखवा लीजिएगा कि आपका मेरे भाई 6/6 है, 6/7 है, 6/8 है। जिनको डाउट होगा वो अपने से जाके नज़दीकी डॉक्टर से दिखवा लीजिएगा। हमने तो आपको एक स्टैंडर्ड बता रहे हैं यार मैथ के जरिए, ठीक है ना, कि कैसे क्या आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमको नॉलेज है मेरे भाई कि स्टेशन मास्टर और मेरे भाई ये जो हमारा है ना गुड्स ट्रेन मैनेजर, इन दोनों में आपको चश्मा नहीं अलाउ रहेगा, मतलब नहीं अलाउ रहेगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए B2 मेरे भाई इससे थोड़ा सा मतलब कि ये है, B2 में मतलब वही आपको 6/9 चलेगा और 6/12 चलेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब कि 12 में 6 रहेगा चलेगा और 9 में 6 रहेगा तथा चलेगा। इसमें निगेटिव भी पार्ट रहेगा ना, जैसे मान के चलिए किसी का आँख -0.25 होता है, या मेरे भाई -3 और -3.5 तक आपको इसमें आंख चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में मेरे भाई C2 है, तो C2 ई लुक के बाद आता है मेरे भाई, ठीक है ना। C2 में बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं होती है, ठीक है ना। और देखिए एक A3 की बात है, तो देखिए A3 का बात क्या है मेरे भाई कि A3 के लिए -2 डायरेक्टर से ज़्यादा मेरे भाई आँख नहीं होनी चाहिए। उसके बाद C2 मतलब कि B2 के बाद में वही C2 और मेरे भाई C2 इससे भी इजी लेवल होता है। एक और इम्पॉर्टेंट मेरे भाई देखिए, कोई भी ऐसा लड़का जो कभी भी लेजर का ऑपरेशन करवाए हुए है, वो मेरे भाई कभी भी A2 और A3 में, कहने का मतलब कि इन दोनों में फॉर्म अप्लाई नहीं कीजिएगा। जिनका भी आँख का लेजर का ऑपरेशन रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 और A3 में कभी नहीं फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना। नहीं तो आपको आगे फाइनल सिलेक्शन से जाके लौटना पड़ेगा। तो ये रहा मेरे भाई मोटा मोटी आपको, अगर जिनको भी ज़्यादा डाउट है तो आप सीधा अपने जाइएगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, ठीक है ना, जो आँख के डॉक्टर है, उनसे अपना मेडिकल दिखवा लीजिएगा और दिखवाने के बाद ही फॉर्म भरिएगा। क्योंकि देख लीजिए मेरे भाई जो है ना स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड वाला ज़्यादा मेरे भाई ये है, इसमें सबसे अच्छा वाला मेडिकल स्टैंडर्ड मांगेगा, चश्मा उस्मा भी नहीं इसमें लगेगी, ठीक है ना। तो बाकी हमें लग रहा है कि अब आप 10+2 वाले हों या ग्रेजुएशन वाले हों, सबों के लिए मेरे भाई यही चलती है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा और मेरे भाई इसके हिसाब से आप अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। चलिए विदा लेते हैं। मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं राहुल कुमार RS स्टडी सेंटर को। अच्छा लगेगा तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नहीं अच्छा लगे तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।